हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेंगे सब क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का जो चैप्टर जियोग्राफी का एनसीईआरटी जो चल रहा है श्रृंखला। इसमें आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। इसमें आप लोगों को हम बता दें, पहला चैप्टर हमने देख लिया है, थोड़ा सा जो है ब्रेक ले लिया था, जस्ट 1-2 डेज का जो है इसमें है, मतलब सैटरडे और संडे की वजह से जो है थोड़ी सी मतलब छुट्टी हमने ले लिया था। तो बाकी आज जो है इसको स्टार्ट करते हैं, और अब की बार जो है तभी ब्रेक लिया जाएगा जब जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो है थोड़ा सा 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो जस्ट जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर, इसका नाम ही क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर। यानी जो है सिंपल सी बात है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी जो है हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है उसके बारे में बातचीत होने वाली है इस लेक्चर में। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में जो है ऐसी बातें जो है बताई गई हैं। तो चलिए जो है आज का लेक्चर हम लोग, आज का ये जो टॉपिक है हम लोग इसको जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि हमारी पृथ्वी के अंदर, इसमें जो है आप लोगों को 2 तरह का जो है एग्जाम्पल देके बताया गया, 2 तरह की बातें जो है इसमें की गई है। सबसे पहली जो है इसमें कौन सी बात जानना है? हमको ये जानना है कि हमारी पृथ्वी जो है यह किस तरह से अंदर से दिखाई देती है, किस तरह से बाहर से दिखाई देती है, इस पे जो है कितने प्रकार के चट्टान हैं, चट्टानों के प्रकार, और पृथ्वी हमारी जो है अंदर से कैसे दिखाई देती है, इसके बारे में जो है हमको डिस्कस करना है। इस चैप्टर में जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग जो है, ठीक है, किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, हमारी पृथ्वी जो है कैसे बनी हुई है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे देखिए हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, ये पृथ्वी हमारी है, और ये हमारी पृथ्वी कैसी है? जैसे जो है प्याज आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो जैसे प्याज की लेयर होती है, एक के बाद एक जो है हम लोग निकालते जाते हैं और वो निकलती जाती है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यानी इसका जो है अगर एक बार निकालेंगे तो क्रस्ट निकलेगा, फिर इसके बाद निकालेंगे तो मेंटल के बाद जो है क्रोड, यानी इस तरह से जो है निकलता जाएगा। इसके जो है अलग अलग आवरण है, जैसे अपर क्रस्ट हो गया, फिर इनर क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, इनर मेंटल हो गया, अपर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। इस तरह से अलग अलग क्या है इसमें परतें हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं, इसकी जो है संरचना एक ऐसे है, प्याज की तरह है, एक एक छिलका जो है निकालते जाएंगे तो ऐसे है, ये जो है वैसे ही निकलती चली जाएगी। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, कैसी है? तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमको पढ़ने के लिए पहले जो है हमको क्या करना पड़ेगा? एक चित्र हम बनाएंगे, और इस चित्र में आप लोगों को बताएंगे कि जो है ये 3 तरह का जो है इसमें लेयर हम बताते हैं इम्पोर्टेंट। बाकी आगे जो है आप लोगों को दिखाया जाएगा जैसे जैसे हम लोग जियोग्राफी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा क्रस्ट, ठीक है, क्या है? क्रस्ट। और ये है हमारा मेंटल, और ये है कोर, जो कि ये काफ़ी बेसिक पार्ट है, मतलब एकदम बेसिक बातें हैं, इनको जो है आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूपर्पटी। आप लोगों की एनसीईआरटी में केवल पर्पटी नाम दिया है, बट इसको कहेंगे भूपर्पटी। इसका नाम हिंदी में भी आपके एनसीईआरटी में मेंटल लिखा, लेकिन इसका जो है शुद्ध नाम क्या लिखेंगे? आवरण। इसे कहेंगे नाभिक, ठीक है, क्या कहेंगे? इसका नाम क्या देंगे? नाभिक। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं तो ये 3 परत जो है यहाँ पे हमको दिखाई देती है। और जब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी जो इसकी दूरी है, ठीक है, यहाँ बीच से लेकर यहाँ तक अगर बात करें दूरी, यानी कि जो है कितनी इसकी त्रिज्या है, तो कितनी हो जाती है? 6400 किलोमीटर। जबकि इसमें एनसीईआरटी में जो है 73 मतलब कुछ दिया है, तो यानी 6473 दिया है, लेकिन वो थोड़े 6373 ऐसे कुछ दिया है। तो मतलब एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डाटा हमको नहीं ख्याल रखना है, बस ये आप लोगों को जो है मेन वाला याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें आप लोगों को हम बात करते हैं, इसमें जो है क्या क्या हमको देखना है। तो ये जो है हमारा पार्ट कैसे है, किससे बना है, और साथ साथ जो है मेंटल कैसे बना है, कोर कैसे बना है, इनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले जो है किसके बारे में बात कर लेते हैं? सबसे पहले जस्ट, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लग रहा था, बस ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या देखना है कि इस क्रस्ट के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट के बारे में देखेंगे तो क्या क्या देखना है? ये क्या है? ठोस है, ठीक है, कैसी परत है? तो ठोस परत है। किससे बनी है? तो सियाल से बनी है, SIAL। अब आप लोगों को हमने कई बार ये ट्रिक बताया है, ठीक है, याद करने के लिए, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया सियाल। इसमें क्या क्या है? तो इसमें है सिलिका,
और क्या है, एल्युमिनियम। ये दो प्रकार के खनिजों से बना हुआ है, दो प्रकार के मिनरल्स हैं इसमें, ठीक है। ये किसके बारे में बात हुई, भूपर्पटी के बारे में, ठीक है। ये जो है दो तरह से इसमें जो है मिलेंगे आप लोगों को खनिज, एक जो है सिलिका मिलेगी, एक मिलेगी एल्युमिनियम। ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है। इसके बाद बात कर लेते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल के बारे में, यानी आवरण। आवरण में हम लोग क्या देखेंगे, आवरण यह जो है सेमी सॉलिड है, क्या है, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहेंगे सॉलिड। ये क्या है, सेमी सॉलिड है। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अर्धठोस, अर्धठोस। इसे अर्धठोस कहेंगे हम लोग, ठीक है। और किससे किससे मिलकर बना है, तो इसको जो है ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में याद करना है तो सीमा लिख दीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। यानी सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम जो है इससे मिलकर बना है। मैग्नीशियम हिंदी में लिख देते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर कौन बना है, मेंटल बना है। कैसा है, तो सेमी सॉलिड यानी अर्धठोस है। बात करें इसकी परत, ठीक है, क्रस्ट की, तो कैसे रहती है, दो तरह की बनी होती है। एक रहती है जो महासागरी और एक रहेगी, ये महासागरी हो गई, और एक कैसी है, ये हमारी स्थलीय परत है, ठीक है। ये दो तरह की रहती है। महासागरी जो है कितनी होती है, सिर्फ 5 किलोमीटर, जबकि जो है महाद्वीपीय अगर देखेंगे तो 35 किलोमीटर, इतना जो है रहता है इसका, मतलब ये जो क्रस्ट होती है इसकी जो है चौड़ाई, इतनी मोटाई जो होती है, चौड़ाई नहीं मोटाई जो है इसकी इतनी होती है, 5 किलोमीटर रहती है हमारी महासागर में। और महासागर की ये जो क्रस्ट होती है पतली होती है, जबकि जो है महाद्वीप की क्रस्ट क्या होती है, मोटी होती है। इसीलिए जो है महासागर की क्रस्ट जो है काफ़ी जल्दी टूट जाती है। अब बात कर लेते हैं जो मेंटल में कितना रहता है, तो 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है, इसकी मोटाई है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कोर की, ठीक है। कोर है, आप लोगों को कोर के बारे में बता देते हैं। तो कोर में क्या रहेगा कि इसकी जो है अगर बात करें मोटाई तो कितनी रहती है, 3500 किलोमीटर। सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है क्या क्या पाया जाता है, तो जैसे इसमें अभी खनिज हमने देखा क्या क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, नीफे लिख दीजिएगा, इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नीफे यानी ए से हो जाएगा निकिल, और एफ ई से हो जाएगा आयरन, ठीक है। निकिल और आयरन इसमें पाए जाते हैं। इससे जो है आप लोगों को आसानी रहेगी जो है याद करने में, ठीक है। तो आप लोग यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या बताया, इसको जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो इससे जैसे अभी जो है इसको आगे हम कहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी टॉपिक रहते हैं, ठीक है। इससे अलग अलग आधार पे इसका जो है डिवीज़न किया जाता है, इसको बांटा जाता है। बट जो है उसको अभी हम नहीं देखने वाले हैं, इसको जो है देखा जाएगा आगे, ठीक है। यानी जब बाद में हम लोग कभी देखेंगे फिजिकल जियोग्राफी तो इसमें आप लोगों को हम बताएंगे। अब जो है आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे हमको बात करना है जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कितने प्रकार के खनिज हैं, ठीक है। खनिज के बारे में बताया गया है आप लोगों को, तो खनिज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया हमारे पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना कैसी है, कैसे कैसे बनी है। 3 तरह की है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसमें हिंदी में हमने कहा इसका नाम क्या क्या दिया, भूपर्पटी नाम दिया, आवरण दिया, इसके बाद इसका क्रोड को नाभिक कहा हमने। इस तरह से जो है हमने देखा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 5 से 35 रहती है। उसमें जो है बीच में मेंटल की रहती है 2900 किलोमीटर, और लास्ट में देखा हमने 3500 किलोमीटर। इसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या होती है आप लोगों के जो है इसमें दिया गया है, ठीक है। ये जो आप लोगों की एनसीईआरटी है इसमें आप लोगों को दिखाया गया है सेल। सेल क्या है, चट्टान है, ठीक है। सेल क्या है, चट्टान है, ठीक है। चट्टान क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी जो हमारे पृथ्वी पर, ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, क्या है कि अलग अलग प्रकार के जो पत्थरों के टुकड़े जमा हो जाना, ठीक है, ये मैग्मा का ऊपर आके जो है एक जगह स्थिर हो जाना, जमा हो जाना, ये सब क्या कहलाएंगे, सभी चट्टान कहलाएंगे। चट्टान जो है इसी तरह के होते हैं। अब जो है आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये
सबसे पहले इसमें जो है 3 तरह के चट्टान के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। पहली चट्टान जो है कौन सी है, आग्नेय है, दूसरी अवसादी है, तीसरी कौन सी है, तीसरी जो है वो है कायंत्रित, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमको 3 चट्टान के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी हैं। तो पहली जो है हमारी कौन सी है, आग्नेय, आग्नेय है, आग्नेय चट्टान। और इसके बाद जो दूसरी हमारी है इसका नाम है अवसादी चट्टान, और तीसरी है कायंत्रित चट्टान, ठीक है। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, किसे कहते हैं, किस तरह की होती है, कहाँ से बनती है, क्या क्या पाया जाता है, ये चीज़ हमको देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये क्लास 7 की भी कंप्लीट हो जाएगी तो उसी तरह से जो है एक एग्जाम्पल मतलब एक क्वेश्चन आंसर के रूप में आएगा, और साथ साथ रिवीजन के रूप में रहेगा जो है, जैसे क्लास 6 में हमने देखा था वैसे ही क्लास 7 में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो है आप लोगों के सामने जो है हम लाएंगे एक वीडियो। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं आग्नेय शैल, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आग्नेय के बारे में। आग्नेय शैल जो है कैसी होती है, आग्नेय चट्टान कैसी होती है, इसके बारे में बात करना है। तो आग्नेय शैल जो होती है यह जो है ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, दिस इज आवर अर्थ है, ये रही हमारी पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी के जो है अंदर क्या है कि कुछ महासागरीय प्लेट हैं, ठीक है। क्या है, ये महासागरीय प्लेट हैं, जैसा कि हमने जो है आप लोगों को बताया है काफ़ी बढ़िया से। ये महासागरीय प्लेट हैं, और इधर जो है ये क्या है, महाद्वीपीय प्लेट हैं। क्या है, ये महाद्वीपीय प्लेट हैं, ठीक है। और इधर क्या है, इधर महासागरीय, मान के चलिए जो बस ऐसे दिखा रहे हैं कि इधर है मतलब कि सब जगह फैली हुई हैं। तो अब हमको क्या देखना है कि मान के चलिए जो है यहाँ से क्या है कि ये हमारा लावा मैग्मा, जिसे जो है ये लावा को ही अगर पृथ्वी के अंदर रहता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम ही दिया जाता है मैग्मा, ठीक है। इसी का क्या नाम देते हैं, मैग्मा। और इसी मैग्मा को जब बाहर आ जाता है तो लावा नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये रहा जो है हमारा मैग्मा, यहाँ पे क्या है, मैग्मा है। और यहाँ पे जो है गर्म होके ये चल दिया है ऊपर, और ऊपर जाएगा तो परत को तोड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसे आंतरिक बल भी कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर लगने वाले आंतरिक बल भी हैं ये। और यहाँ से क्या होगा कि ये जो है आने के बाद इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। इस पर फोर्स लगाएगा और जो है इधर मुड़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से फोर्स लगाता रहेगा और इधर मुड़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है संरचना इसकी बनेगी। एक समय ऐसा आएगा कि जब जो है इसको तोड़ देगा, ठीक है। इसको जो है तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद जो है ये आ जाएगा बाहर, और बाहर आने के बाद जो है क्या होगा कि ये इस तरह से एक वोल्केनो पाइप होती है, ज्वालामुखी पाइप, इसके रास्ते से जो है क्या करेगा, ये बाहर आ जाएगा। और बाहर आने की वजह से जो है अब क्या करेगा कि इधर अभी द्रवित है, यानी जो है क्या है, तरल पदार्थ है, तरल रूप में है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये जो है इधर उधर फैल जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि इधर उधर जो है फैल जाएगा, जस्ट थोड़ा सा ये इस तरह से जो है, इस तरह से अलग अलग जो है दोनों तरफ से क्या होगा कि इधर इधर फैल जाएगा। और इस तरह से फैलने की वजह से ही इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, इसी का नाम हम लोग देते हैं आग्नेय शैल, ठीक है। इस तरह की क्या बनती है, आग्नेय शैल। जब जो है यही द्रवित यानी जब ये ठोस हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, ये ठोस हो जाता है, ठीक है। ये पूरा जो है ठोस हो जाए तो इसी को क्या नाम देंगे, इसी को नाम देंगे हम लोग आग्नेय शैल, ठीक है। क्या नाम देंगे, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल इसी को कहा जाता है। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछेगा डिफिनेशन में तो कैसे आप लोग बताएंगे, आप लोग बताएंगे जब जो है द्रवित मैग्मा, ठीक है, पृथ्वी के परत को तोड़कर बाहर आ जाता है, और वह जो है कुछ समय बाद यानी जब जो उससे यानी उसको जो है धूप लगेगी, हवा लगेगी, ठीक है। तो इन सभी कारणों से क्या होगा कि वो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा आग्नेय शैल कहलाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, आग्नेय शैल यही कहलाता है। ये रही हमारी आग्नेय शैल। जैसे जो है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है बेसाल्ट, ठीक है। क्या पाया जाता है, बेसाल्ट। बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो भारत में जो दक्कन पठार है, ठीक है, प्रायद्वीप भारत में जो दक्कन पठार है, यहाँ जो है किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है बेसाल्ट से ही। इसमें जो है बेसाल्ट खनिज पाए जाते हैं। आगे जो है बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे बात कर लेते हैं अवसादी शैल। आप लोगों को यदि लगे कि स्पीड जो है थोड़ा ज़्यादा है तो इसको जो है बताइएगा, स्पीड हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अवसादी शैल, ठीक है। किसके बारे में, अवसादी शैल।
अवसादी सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवसादी सेल क्या होती है? अवसादी सेल है जब यही हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे जो है हमने देखा कि हमारी पृथ्वी में जो है क्या है, ये अलग अलग जो है इसमें परतें हैं, ठीक है, ये अलग अलग परत हैं और इन परतों में क्या हुआ है, इन परतों में जो है यहाँ से जो है कौन लगा रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, मैग्मा जो है हमारा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। मैग्मा के फोर्स लगाने के कारण क्या होगा कि हमारी परत जो है ये टूट जाएगी और परत के टूटने के कारण क्या होगा कि ये बाहर आ जाएगा और बाहर आने की वजह से जो है चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। और फैलने के बाद जो है इसका जो यानी तापमान और हवा के कारण जो है क्या होगा कि इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। इसका रूप बदल जाएगा यानी जो है यही ठोस भाग में हो जाएगा, तो इसी को कहेंगे आग्नेय सेल। और आग्नेय सेल कहने के बाद जो है क्या होगा कि इस पे अब जो है क्या होगा कि ये धीरे धीरे हवा, पानी, हिम के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा और टूट टूट के इसका जो है ये जो भाग चारों तरफ फैलेगा टूटने के बाद, ठीक है। तो यही भाग जो है टूटने के बाद जाके कहीं जमा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जमा हो जाएगा लेयर बाय लेयर, ठीक है। इस तरह से हर एक लेयर में, ठीक है, एक एक लेयर में जो है क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसी का नाम हम लोग देंगे, ठीक है। जो अलग अलग लेयर में जमा हो जाएगा, आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं हम थोड़ा सा जस्ट इस तरह से अलग अलग लेयर में जमा होना ही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हमारा अवसादी सेल, ठीक है। और ये सिर्फ है केवल जो है चट्टानें ही नहीं रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें कुछ जीवाश्म रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, कुछ जीव जंतु रहेंगे, ठीक है। यानी कुछ क्या रहेंगे, जीवाश्म भी रहेंगे, ठीक। और ये जो हमारी थी ये आग्नेय सेल, इसमें क्या थे, इसमें महीन दाने थे, ठीक है, महीन दाने थे। इसमें जो है कैसे रहेंगे, इसमें मोटे दाने रहेंगे, कैसे रहेंगे, मोटे दाने रहेंगे इसमें, ठीक है। मोटे दानों के खनिज जो है इसमें पाए जाएंगे। और इसमें जो है क्या होगा कि अब इसमें जो है जीवाश्म दबे हुए हैं, पेड़ पौधे दबे हुए हैं, इसमें जीव जंतु दबे हुए हैं, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी अवसादी सेल, ठीक है। इसी को क्या कहेंगे, अवसादी सेल नाम देते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री सेल जो है इसको कहा जाता है, अवसादी सेल इसी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी जो हमारी सेल है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है कायंत्रित सेल, ठीक है। क्या नाम है, कायंत्रित सेल यानी कायंत्रित चट्टान, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कायंत्रित सेल क्या होती है, कायंत्रित सेल होती है जब इस पे ज़्यादा समय तक, ठीक है, ज़्यादा समय तक इनमें जो है सूर्य का प्रकाश आएगा, बारिश होगी, ठीक है, साथ साथ हवाएं चलेंगी, ठीक है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है पहली बात तो सन लाइट आ रही है, ठीक है, ये सन की लाइट आ रही है, ठीक, ये सन की लाइट आ रही है। साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। साथ साथ यहाँ पे हवाएं चल रही हैं और इनके कारण जो है इनके आकार में बदलाव आएंगे। और इनके आकार में बदलाव आने का जो कारण है, ठीक है, तो इनके आकार में बदलाव आने के कारण इनकी संरचना जाएगी, इनकी काया जो है बदल जाएगी और यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी कायंत्रित सेल, ठीक है। इनकी सेल में थोड़ा सा बदलाव हो जाना, ठीक है, इनकी काया जो है बदल जाना, ठीक है, छोटी मोटी थोड़ा सा जो है इनमें आकार अलग अलग तरह के हो जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं जो है कई प्रकार की दिखाई देती हैं, ऐसे भी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगी, अब यही कहलाएगी कायंत्रित सेल, ठीक है, कायंत्रित सेल। सिंपल सी बात है, कायंत्रित सेल किसे कहेंगे, कायंत्रित सेल जो है हम लोग कहते हैं किसको, कायंत्रित सेल हम लोग कहते हैं कि जब आग्नेय सेल और अवसादी सेल में परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है, इनके काया में, इनके रूप रेखा में इनके जो है परिवर्तन आ जाता है, तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा कायंत्रित सेल, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे मतलब समाप्त हुआ, लेकिन जो है इसमें एक छोटी सी बात है, एक कहलाता है सेल चक्र, ठीक है। क्या होता है, सेल चक्र, ठीक है। सेल चक्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेल चक्र यानी अवसाद से अवसादी, आग्नेय से अवसादी बनना, अवसादी से पुनः जो है कायंत्रित बनना, कायंत्रित से फिर से जो है ये आग्नेय बनना, यानी जो है एक सेल के बाद उसका जो है रूप बदल के दूसरी सेल बनना और दूसरी सेल के बाद तीसरी और तीसरी के बाद पुनः पहली बनना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा जो है, यही कहलाता है सेल चक्र, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। सेल साइकिल कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो इतनी सी बात रही, एक बार पूरा जो है रिवाइज कर देते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक रहा हमारा। जो है क्रस्ट मेंटल कोर हमने देखा,
ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जो क्रस्ट है इसका नाम क्या है, भूपर्पटी है। मेंटल है, इसका नाम आवरण है। इस तरह से हमने जो है कोर के बारे में देखा, कोर को नाभिक कहते हैं, कहाँ से कहाँ तक किसकी लंबाई है, ये सब आप लोगों को हमने बता दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग जो है सेल के बारे में देखा, 3 तरह की सेल है, आग्नेय, अवसादी, कांतरित। आग्नेय में हमने देखा कि जो है कैसे बनता है कि द्रवित मैग्मा बाहर आ जाता है, इसके बाद जो है इसकी रूप थोड़ा सा ये ठोस हो जाता है, इसी ठोस परत को क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। इसके बाद हमने देखा जो है द्रवित, ये जो मतलब अवसादी रहता है, अवसादी एक कांतरित सेल के टूट फूट जाने के कारण अलग अलग जाके जो है अलग अलग परत में जमा हो जाता है, और उस परत में वहाँ जहाँ जाके जमा होता है वहाँ पे सिर्फ जो है ये चट्टानें ही नहीं रहती, साथ साथ इसके साथ जीवाश्म भी रहते हैं। ये जो है कैसी होती है, तो ये मोटे कणों की होती है, मोटे दानों की होती है। इसके बाद हमने जो है किसके बारे में देखा, इसके बाद हमने देखा जो है कांतरित सेल। कांतरित सेल, इनके जो है रूपरेखा बदल जाने के कारण इसके काया में जो परिवर्तन आता है, ये क्या कहलाती है, कांतरित सेल कहलाती है। तो इस तरह से जो है हमने तीनों सेलों के बारे में देख लिया है, तीनों जो है परतों के बारे में देख लिया है। इतना सा टॉपिक आप लोगों के जो है एनसीईआरटी में दिया गया था। इसके बाद जो बातें जैसे छोटी छोटी कहाँ से किसका ओरिजिन हुआ, ये सभी जो है हम उस समय देखेंगे, जब रिवीजन देखेंगे तो आप लोगों को चित्र के साथ जो है हम दिखाते चलेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। लाइक और शेयर करते रहिएगा, बस जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को कहना है। थैंक्स।